देर इज़ वन मोर डाउट इन द ग्रुप, विच डाउट इज़ रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन बोरोज ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। ही इमीडिएटली लैंड्स इट टू अनदर पर्सन। वो कहता है कि जब उसने पैसा बोरो किया तो उसी इमीडिएटली उसने दूसरे पर्सन को दे दिया। जैसे आपने मेरे को, ए ने बी को पैसा दिया, बी ने क्या करा, एकदम से सी को पैसा दे दिया। वही ए ने बी को 5,000 रुपये दिए और बी ने किसको दे दिया, वो वही पैसा सी को दे दिया उसी दिन, ठीक है ना। तो ए ने बी को कितना रुपये दिया था बच्चों, 5,000 रुपये, और बी ने उसी दिन वही पैसा सी को दे दिया, 5,000 रुपये वो सी को दे दिया। ए ने बी को दिया था कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, और बी ने भी सी को दिया बच्चे कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए ये पैसा दिया, ठीक है। और ए ने बी को कितने % रेट ऑफ परसेंट पे दिया, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, और बी ने सी को कितने पे दे दिया, ये दिया 6/1/4 है बच्चे, ये 6/1/4% है, ठीक है ना। तो ए ने बी को दिया, उसी दिन बी ने किसको दे दिया, वो पैसा सी को दे दिया। तो ए ने जब बी को दिया तो वो 2 साल और 4% पे दिया था, बी ने वही पैसा 5,000 रुपये किसको दे दिया, सी को दे दिया, दो साल के लिए 6/1/4% पर, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर। तो पूछ रहा है जो बी का जो फ़ायदा है वो कितना हुआ एक साल में, एक साल में बी का फ़ायदा पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट उसे हुआ। तो कुछ नहीं करना बच्चों, पहले मैं बी सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूँगा कि कितना हमें इंटरेस्ट मिला है, फिर ए बी में निकालूंगा कितने हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, मैं इस पेज पे कर रहा हूँ, इस पेज पे मैं बी और सी का कर लेता हूँ कि बी जब सी को पैसा दे रहा है 2 साल के लिए तो उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। कुछ नहीं करना बच्चों, जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया सिंपल वही लगाना है, पी इंटू आर इंटू में टी डिवाइडेड बाय 100, यही वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, सिंपल यही है। तो प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 है दोनों तरफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है बच्चे, जो बी सी को दे रहा है, ये बी सी का निकाल रहा हूँ मैं, जो बी सी को दे रहा है। तो बी 5,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6/1/4 बच्चे कितना होता है, ये होता है 25/4%। ये आपको पता होना चाहिए, 6/1/4 होता है बच्चे 25/4%, और बच्चे कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। और नीचे हम क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, तो हमने 100 लगा दिया। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 2 4 होता है, देन 2 1 2, और ये किस पे कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 25 पे। तो आपके पास यहाँ पर कितना रह जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 25। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चे तो आपके पास कितना आएगा, 2 C 625। यानी कि मेरे को यहाँ से ये पता लगा बच्चों क्या, कि जब बी सी को पैसा दे रहा है तो 2 साल के लिए, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों, ये हमें क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला ना हमने, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 625। इसी तरह से अब मैं क्या करूँगा, ए और बी का निकाल लूँगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैं क्या करूँगा, ए और बी का निकाल लूँगा। अब मैं निकाल रहा हूँ बच्चे किसका, ए और बी का, वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के, वही वाला कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। क्या बच्चे फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू में टी डिवाइडेड बाय 100। ए ने बी को दिया बच्चे, ये माइनस नहीं है बच्चे, ये ए ने बी को जो पैसा दिया वो है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना, 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है बच्चे कितना था उसका, 4% था, टाइम 2 साल के लिए था, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से मैं देख लूँगा, तो 2 0 से 2 0 कट्स की बच्चे, यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 400 रुपीज़। यानी कि बच्चे मेरे को ये पता लगा कि ए बी को कितना पैसा, जब ए को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये किसका इंटरेस्ट है बच्चे, ए का। ए जब बी को पैसा देता है तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। उसी तरीके से जब बी सी को पैसा देता है तो बी को कितना इंटरेस्ट मिलता है, 625। अब आप मेरे को एक बात बताओ क्या, कि जब ए ने बी को दिया तो उसे कितना इंटरेस्ट मिला, ए को 400। बी ने सी को दिया तो कितना इंटरेस्ट मिला बच्चे, 625, ठीक है ना। जब बी सी को देता है और सी पैसा भी तो वापस करेगा, तो जब सी पैसा वापस करेगा तो उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 625 बी को, और बी ए को कितना दे रहा है बच्चे वापस, 400 रुपये। तो बी को फ़ायदा कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि बी का जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चे, 625 माइनस में क्या कर दूंगा मैं, 400। तो 625 माइनस 400 करोगे बच्चे तो आपके पास निकल के आएगा 225। ये कितने साल का है बच्चे, 2 ईयर का, ठीक है ना। कितने साल का है, 2 ईयर्स का। तो हमें किसका निकालना है, 1 ईयर का निकालना है। तो हमें 1 ईयर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 225 को डिवाइडेड बाई कर देंगे किससे, 2 से। तो आपके पास बच्चे यहाँ से जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 112.5। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसने पर ईयर पूछा था कि पर ईयर उसे कितना फ़ायदा होता है, तो यहाँ से बच्चे कितना आ जाएगा, 112.5, ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है।
बात समझ आई। हमने पहले क्या देखा कि बी ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि बी ए को कितना इंटरेस्ट देगा, वापस करेगा जब पैसे। उसी तरह जब जो बी ने सी को पैसे दिए थे और सी बी को जब वापस करेगा पैसे तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बी को 625। तो बी को सी से 625 मिल रहा है और वो ए को कितना दे रहा है, 400 दे रहा है। तो उसे फ़ायदा कितने का हो रहा है, बी को 225 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। कितने ईयर्स में बच्चों, 2 साल के। तो हम 1 ईयर का निकाल लेंगे, इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 112.5। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है ना, किस तरह से ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। वैसे इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको शॉर्ट ट्रिक को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को जानना हो तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा अपने, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।